हेलो दोस्त। आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं सितंबर महीने की जो करंट अफेयर बिहार स्पेशल गेम चला रहे थे। कल हम पार्ट 1 लिए थे, आज हम पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। तो आप अगर करंट अफेयर के बारे में सोच रहे हैं और बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपको इससे संबंधित करंट अफेयर के संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमारे करंट अफेयर सीरीज को ज्वाइन कीजिए। हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। और ये चीज़ आएगा ही नहीं, इस चीज़ का लाइव प्रूफ हम 2 बार दिखा चुके हैं। एक 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था डबल एओ का, उसका लाइव प्रूफ हमारे वीडियो पे डाला हुआ है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आया उसमें से 30 क्वेश्चन में से 26 क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से थे। और हाल ही में 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 42 में से 36 क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आया है। तो इसका भी लाइव प्रूफ डाला गया है, आपको वीडियो पे आप जाकर के वो भी देख सकते हैं। आपको विश्वास हो तब आप हमारे करंट अफेयर सीरीज को ज्वाइन कीजिए, लेकिन एक बार ये देख लीजिए कि ये यहाँ पे 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आता है या नहीं। अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया कंटेंट और जो भी नया जो बीपीएससी की तैयारी के लिए जो कुछ भी स्टार्ट किया जाता है या कुछ भी प्रोग्राम लेके आया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले और आप अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में और एडिटोरियल हिंदी में दिया जाता है, जो आपकी मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हम लोग पार्ट 1 में 42 बिहार स्पेशल का न्यूज़ देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि बिहार स्पेशल का न्यूज़ 42 तक देख चाहिए। आज हम आगे बढ़ेंगे, तो आज आगे बढ़ते हुए देखते हैं सीधा करंट अफेयर के न्यूज़ के बारे में। तो देखते हैं पहला 43 नंबर कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ये भी एक पॉइंट क्वेश्चन है कि ये भी पूछ सकता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। उनके द्वारा, कहने का मतलब है नीति आयोग यह रिपोर्ट जारी करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो नीति आयोग जारी करता है, इसलिए उनका उपाध्यक्ष के द्वारा जारी किया गया। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया। उसमें राज्य को 3 भागों में बांटा है। एक है बड़े राज्य, दूसरा है छोटे राज्य और तीसरा है पहाड़ी एवं यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो 3 भाग में बांटा है। उसमें बिहार को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा है। तो हम आज बड़े राज्य की बात करेंगे और तीनों श्रेणी के बाद हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में करने वाले हैं अगले आने वाले 2 दिन में। तो भारत के 17 बड़े राज्य हैं, उसमें बिहार को 58 अंक के साथ 15वां स्थान पर रखा है। किसको? बिहार को। कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं दोस्तों कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन के द्वारा भोजपुर जिला में जगजीवन हॉल्ट को रेलवे जंक्शन बनाए जाने का प्रस्ताव पास किया है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग का जो बिहार है और बिहार में पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा ही ट्रेन का संचालन किया जाता है, उसी के द्वारा जंक्शन बनाया जाता है। लेकिन यह पूर्वोत्तर रेलवे जोन के द्वारा बनाया जा रहा है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेलवे जंक्शन बनाया जा रहा है भोजपुर जिला में, जगजीवन हॉल्ट के रेलवे जंक्शन बनाने का प्रस्ताव पास किया। अगला न्यूज देखते हैं दोस्तों कि बिहार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? नीरज कुमार सिंह हैं। उनके द्वारा बिहार में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए पटना जू में, जो पटना चिड़ियाघर है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पटना जू में किया गया है, बिहार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा। यह मंत्री ने इसको लॉन्च किया, याद रखेंगे। अगले न्यूज देखते हैं दोस्तों कि मुजफ्फरपुर में कटरा है और उस कटरे में स्थित है चामुंडा मंदिर। तो उस चामुंडा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट ने घोषणा की है। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार में चामुंडा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कटरा में या मुजफ्फरपुर में, दोनों में से कोई नाम एक होगा, उसको आपको टिक लगा के आना है दोस्तों। तो याद रखेंगे चामुंडा मंदिर के बारे में। अगला न्यूज देखते हैं कि नबार्ड के महाप्रबंधक ने कहा है कि बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही 3 जो है जो मिठाई है उसको भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिलाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में मिथिला मखाना को, जो बिहार मखाना के नाम से फेमस था, अब उसका नाम बदल कर दिया है मिथिला मखाना। तो मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था और जीआई टैग देने के कारण जो है अब मिथिला मखाना का एक्सपोर्ट के साथ साथ एक अलग टैग मिला है, जो अब विश्व में और भारत के साथ साथ विश्व में भी फेमस बनाया जाएगा मिथिला मखाना को।
तो याद रखेंगे इसको। मिथिला मखाना से पहले न्यूज हम कर चुके हैं, कल वाले पार्ट में आप लोग जाकर देखिए ना, 5वां या 6ठे नंबर न्यूज पे हम जो है मिथिला मखाना का जो डेवलपमेंट के लिए मिथिला मखाना विकास योजना लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसकी न्यूज की चर्चा हम किए हैं, तो जाकर के आप पार्ट 1 देखिए। अगला न्यूज है दोस्तों कि जमुई जिला में गिद्धेश्वर पर्वत स्थित है जहां पर पुरातात्विक अवशेष मिला है। तो ये पुरातात्विक अवशेष मिला है, वो अभी उतना प्रमाणिक और उतना उस पर रिसर्च नहीं किया गया है, लेकिन गिद्धेश्वर पर्वत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो जमुई जिला में स्थित है, याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं कि बिहार में बोली जाने वाली 2 भाषा हैं, थारू और सुरजापुरी। बहुत सारी भाषा बोली जाती है, लेकिन थारू और सुरजापुरी विलुप्त होने का संकट का सामना कर रही है, ये विलुप्त होने के कगार पर है। अब थारू भाषा की बात करें तो थारू भाषा को थारू समुदाय के द्वारा बोली जाती है, कहाँ पे, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में बोली जाती है। और थारू भाषा को माना जाता है कि मैथिली और भोजपुरी के मेल से बनाया गया है, तो ये मिला जुला स्वरूप है मैथिली और भोजपुरी का। वहीं सुरजापुरी की बात करें तो यह बांग्ला, मैथिली और हिंदी के मेल से बनाई गई है, ये बांग्ला है, मैथिली और हिंदी के मिलाप से बनी है, और इसे किशनगंजिया भाषा भी कहते हैं, इसे किशनगंजिया भाषा भी कहते हैं। किसको, सुरजापुरी को। यह किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में बोली जाती है। कौन सा भाषा, सुरजापुरी। तो याद रखेंगे थारू भाषा और सुरजापुरी भाषा। पूछ सकता है कि सुरजापुरी भाषा बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो सीमांचल क्षेत्र कह सकते हैं, जो आपको पूर्वी भाग है बिहार के, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, उस भाग में बोला जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अब अगला न्यूज देखते हैं दोस्तों कि इंडोनेशिया में बाली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है, और उस G20 शिखर सम्मेलन में सभी राष्ट्र के अध्यक्ष आएंगे, भारत के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लेंगे। तो भारत ने सभी राष्ट्र के अध्यक्ष को, मतलब जितने भी देश के जो प्रमुख आएंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी राष्ट्र अध्यक्ष को मुजफ्फरपुर की लहठी बिहार से है इसलिए इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर की लहठी के साथ साथ अन्य हस्तकला भी भेंट दी जाएगी। अन्य राज्यों की भी कुछ हस्तकलाएं होंगी, वो भेंट दी जाएगी, लेकिन बिहार के जो मुजफ्फरपुर की लहठी है वो सभी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट में दी जाएगी। तो याद रखेंगे, ये पूछ सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष को बिहार के किस हस्त उत्पाद की भेंट की गई, तो लहठी की, और कहाँ की थी, तो मुजफ्फरपुर की। अगले न्यूज देखते हैं दोस्तों कि बिहार सरकार ने सप्ताह में एक दिन स्कूल में नो बैग डे, मतलब बिना बैग लाए हुए आप स्कूल जा सकते हैं, और अनिवार्य खेल पीरियड ही होगा एक दिन जो स्कूल में मनाया जाएगा, की शुरुआत करेगा। तो पूछ सकता है कि बिहार सरकार सप्ताह में कितने दिन नो बैग डे लाने की घोषणा किया है, शुरुआत करेगा, तो एक दिन का, और इसमें अनिवार्य खेल पीरियड का। तो याद रखेंगे दोस्तों इस चीज को। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में है हरहा नदी, जिसको हम ज्योग्राफी में बात किए हुए हैं। अगर आप ज्योग्राफी हरहा नदी के बारे में एक रीजन में हम डिटेल्स में बात किए हुए थे, तो जाकर के आप उस वीडियो को देख लेंगे, हम आपका आई कार्ड में डाल दे रहे हैं। तो बिहार में के हरहा नदी में सकरमाउथ कैटफिश मछली पाई गई है, जो अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाती है, और यह एक मांसाहारी मछली है। अब यह पाई गई है तो इसके लिए एक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि यह एक मांसाहारी मछली है जो मछली को ही खा जाती है। तो इस मछली के आने से बहुत संकट पैदा हो गया है। इसमें माना जाता है कि यह संकट आने से जो है, बताया जा रहा है कि वहाँ पे पानी का जो है पानी का जो प्रदूषण लेवल है वो खराब हो चुका है, इसलिए यह मछली को पाया जाना बहुत ही संकट गंभीर विषय है। और यह जो नदी का जो इको तंत्र होता है, इको जो फ्रेंडली होता है, नदी में जो जीव जंतु होते हैं, उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो यह एक टर्मिनेटर प्रजाति के रूप में इसको कहा जा सकता है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में टीबी उन्मूलन के लिए बेहतर कार्य करने वाले जिला को कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की चर्चा अलग अलग क्षेत्रों में दी जाती है। टीबी उन्मूलन के लिए कांस्य पदक देने की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। अगर कोई भी जिला बेहतर कार्य करता है टीबी उन्मूलन के लिए, टीबी खत्म करने के लिए, उसको कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल दिया जाएगा। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला न्यूज देखते हैं दोस्तों कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में कृषि मंडी बहुत कम है, लेकिन जो ही कृषि मंडी है उसी को आधुनिकीकरण करने के लिए 27,700 करोड़ रुपए की घोषणा किया है बिहार सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है कि कितने करोड़ रुपए की राशि एग्जैक्टली, तो याद रखेंगे इस चीज को। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार ने बिहार को 2040 तक कार्बन न्यूट्रल राज्य
बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि 2040 तक कार्बन न्यूट्रल राज्य बिहार को बनाया जाएगा। ये 2040 तक आप जो भारत सरकार का जो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो पंचामृत की घोषणा किए थे, उस टाइम में 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल स्टेट, जो जीरो कार्बन स्टेट को जो है बनाने की, जो जीरो कार्बन स्टेट मतलब राज्य देश बनाने की घोषणा किया था। जबकि बिहार ने लक्ष्य रखा है 30 साल पहले 2040 तक। मात्र जो है इसमें कहने का मतलब 18 साल के बाद बिहार को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है और पर्यावरण के लिहाज से बहुत ही कठोर कदम लिया गया बिहार सरकार के द्वारा, जो एक काबिल तारीफ है। अगला न्यूज देखते हैं दोस्तों कि केंद्र सरकार ने हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान का रीजनल सेंटर खोलने की मंजूरी दिया। इस सेंटर पे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो याद रखेंगे नेफ्टेम का जो रीजनल सेंटर कहाँ पे खोला गया बिहार में, तो हाजीपुर में खोला गया है, इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की जाएगी। आपको पता होगा कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है, जो आयुष्मान भारत योजना के भी नाम से जानी जाती है, जिसमें 5 लाख का बीमा कवरेज दिया जाता है, हेल्थ बीमा कवरेज दिया जाता है। उसी के तर्ज पर बिहार में भी स्टार्ट करेगा। बिहार सरकार का कहना था कि ये केंद्र सरकार का जो योजना है वो गरीब तबके के लिए, जो वंचित वर्ग है, उसके लिए अभी तक कैपेबल या अभी तक पहुंच नहीं पाया है। हम लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो बिहार के हर वंचित वर्ग और हर जो जरूरत के हिसाब से व्यक्ति को दिया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि विदेशों में पढ़ने वाले बिहार के छात्र छात्रा को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख का लोन दिया जाएगा। तो याद रखेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेश में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको 4 लाख का लोन दिया जाएगा। ये अभी तक था कि आप स्टेट से बाहर या कोई भी टेक्निकल डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 लाख का लोन दिया जाने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन अब जो है विदेश में भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी 4 लाख का लोन का भी व्यवस्था किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, जो ब्याज मुक्त होता है और आप जब तक पढ़ते हैं तब तक ब्याज मुक्त रहता है और पढ़ने के बाद भी 3 साल तक इस पे कोई ऋण ब्याज नहीं देना पड़ता है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है 10, 12 और 20 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। तो नगर निकाय चुनाव के लिए अभिनेता मनोज वाजपेयी एवं पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो अभिनेता मनोज वाजपेयी हैं, पंकज त्रिपाठी है, वो नगर निकाय के चुनाव के जो जागरूकता अभियान है उसमें भाग लेंगे, सभी को वोट देने की अपील करेंगे और फेयर, जो मतलब कहते हैं कि सकारात्मक और जो है निष्पक्ष चुनाव है उसके लिए प्रचार करेंगे। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि सप्तकोशी बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच सहमति बनी है। सप्तकोशी बांध परियोजना के लिए भारत और नेपाल के बीच सहमति बनी है, जिससे बिहार में जो बाढ़ आती है उसकी समस्या से निजात मिल पाएगी। यहाँ से जो विभिन्न प्रकार की नहरें निकाली जाएंगी जो बाढ़ की अतिरिक्त पानी को वो दूसरे जगह डाइवर्ट करने में सक्षम होगी। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने बिहार के 4 जिला में FM रेडियो स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है। बिहार के 4 जिला में FM रेडियो स्टेशन खोला जाएगा। कहाँ पे? खगड़िया में, सुपौल में, मधेपुरा में और दरभंगा में। यहाँ पे पहले से भी मौजूद था रेडियो स्टेशन, लेकिन अब इसको बहुत ही बड़े स्तर पर, जो कहा जाता है 10 किलोवाट के, जो बहुत दूर तक फ्रीक्वेंसी पकड़ेगा, 10 किलोवाट का जो फ्रीक्वेंसी के साथ इस 4 जिलों में जो मतलब FM रेडियो स्टेशन खोला जाएगा। पहले जो था यह मात्र 1 किलोवाट का था, जो बहुत कम दूरी तक FM रेडियो का पकड़ था। FM रेडियो बहुत कम दूरी तक पहुंच पाता था, उसका जो समाचार होता है या कुछ भी जो प्रसारण किया जाता है। लेकिन अब 10 किलोवाट के साथ बहुत लंबे दूरी तक इसका पहुंच होगा। अगले न्यूज देखते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के सभापति बनाया गया है। ये बीजेपी के थे। आपको पता होना चाहिए कि जब नीतीश कुमार जी ने जो बीजेपी के साथ जो सरकार का गठन किया था उसमें तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे। तो उन्हीं के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को बिहार विधानसभा के लोक लेखा समिति के सभापति बनाया गया है, याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आयोजित किया जाएगा आरोग्य मंथन 2022, उसमें बिहार को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2022 में बिहार को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया है, इसको याद रखेंगे।
पूरे देश में सबसे अधिक डॉक्टर, नर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के लिए यह पुरस्कार बिहार को दिया जाएगा। याद रखेंगे इसको दोस्तों। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं कि बिहार कैबिनेट ने विधायक जो एमएलए होते हैं और विधान पार्षद जो एमएलसी होते हैं उनको सालाना 30,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव पास किया है। पहले ये जो 24,000 यूनिट बिजली फ्री मिलता था, तो याद रखेंगे इसको 6,000 यूनिट बिजली फ्री जो दिया जाएगा अब एमएलए एमएलसी को, उसको बढ़ा दिया गया है, तो अब 30,000 दिया जाएगा। पूछ सकता है यह क्वेश्चन। बिहार विधानमंडल पेंशन भत्ता और वेतन नियमावली 2006 का है बिहार विधानमंडल का, जिसके नियम 15 में संशोधन करके यह 6,000 जो बिजली यूनिट मुफ्त दिया जाएगा उसको बढ़ाया गया है, तो याद रखेंगे इसको दोस्तों। अगला न्यूज देखते हैं कि मछली उत्पादन में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। 2020-21 में 7.62 लाख टन मछली का उत्पादन बिहार ने किया था, तो ये एक अपनी उपलब्धि है। बिहार अब चौथे स्थान पर आ गया है मछली उत्पादन के क्षेत्र में। अगला न्यूज देखते हैं, बिहार में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्षों को, जो पेड़ पौधे होते हैं जो 50 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं, उसके संरक्षण के लिए प्रत्येक जिला अधिकारी को, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो जिला पदाधिकारी को संरक्षण करने का जिम्मेदारी दिया गया है। अब सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो 50 वर्ष से उम्र वाले वृक्ष को जो उसका संरक्षण करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको दोस्तों। अगला न्यूज देखते हैं कि गोपालगंज के मुकेश कुमार का चयन इंडिया ए क्रिकेट के लिए किया गया है और यह गेंदबाज हैं। हाल ही में इनको जो भारत और साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज हो रहा है उसके लिए भी इनको चुना गया था, तो याद रखेंगे मुकेश कुमार जी को। अगला न्यूज देखते हैं कि गया में हुआ वुचुम ताई बौद्ध मठ है। पूछ सकता है कि हुआ वुचुम ताई बौद्ध मठ बिहार के किस जिले में है, तो गया में है, और ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसका लगभग 6 टन का एक बहुत बड़ा घंटी था जो उसको चोरी कर लिया गया है। तो चोरी करने के कारण यह चर्चा में आया था और लगा जा रहा है कि इसकी कीमत आंकी जा रही है कि 8 से 10 लाख रुपए की थी। तो याद रखेंगे 6 टन का हुआ वुचुमताई बौद्ध मठ का घंटी चोरी हो गया। ये वो इंपॉर्टेंट नहीं है घंटी चोरी होना, लेकिन यह बौद्ध मठ कहाँ पे है, तो गया जिला में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि 67वीं फिल्म फेयर अवार्ड में बिहार के पंकज त्रिपाठी जो अभिनेता हैं, बिहार के अभिनेता, वो पंकज त्रिपाठी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए चुना गया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम इसका जो फिल्म फेयर अवार्ड की बात है वो हम पिछले महीने की करंट अफेयर में जाकर कर लिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो जाकर के अभी तुरंत जाकर के देख सकते हैं, जो हम लोग अगस्त का जो करंट अफेयर लिए थे, अगस्त का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर उसमें ले चुके हैं। अगला न्यूज है कि तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और ये बराबर में चर्चा में बना हुआ था कि तेलहर कुंड जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। और यह तेलहर कुंड जो जलप्रपात है इसमें करीब करीब बहुत ऊंचाई से, बिहार में जो लगभग बहुत ऊंचे से यहाँ पे पानी गिरता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना बनाई रही थी। तो अभी बना नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानने के लिए जरूरी है कि तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत दिनों से चर्चा में रहा है। अगला न्यूज देखते हैं कि डॉक्टर रजनीगंधा को शिक्षा, खेल और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उत्कृष्टता सेवा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे डॉक्टर रजनीगंधा को। अगला न्यूज है कि केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची 104 फीट ऊंची बौद्ध स्तूप है। तो आप लोग को याद रखना है केसरिया बौद्ध स्तूप, ये बार बार चर्चा में है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बौद्ध स्तूप, ये 6 माले का बौद्ध स्तूप है। आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज 6 माले का बौद्ध स्तूप है। और यह इससे पहले जो ज्ञात जो सबसे ऊंची बौद्ध स्तूप थी जो 103 फीट की थी, वो 103 फीट की थी, जो कंबोडिया में जिसको कहा जाता है बोरोबुद्दूर बौद्ध स्तूप था। तो अब उसको कैंसिल करके इसको पाया गया कि ये विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, केसरिया बौद्ध स्तूप, जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज देखते हैं कि अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन का 8वां सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो दरभंगा में आयोजित किया है, ऑनलाइन का है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। अगला न्यूज है कि गया में राजकीय कल्पवास मेला का आयोजन 9 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच होगा। तो याद रखेंगे ये बहुत ही चर्चित मेला है और बहुत दिनों के बाद लग रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय कल्पवास मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो गया में किया जाएगा, याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अगला न्यूज है कि दरभंगा के अरुण झा
को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है और यह अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हैं। तो पूछ सकता है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, तो अरुण झा को चुना गया और दरभंगा जिले से संबंधित है, अंग्रेजी साहित्य से जो संबंध रखते हैं, अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हैं, अंग्रेजी साहित्य की। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण के लिए सिल्वर रेटिंग प्राप्त हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड रेटिंग, सिल्वर रेटिंग और जो ब्रॉन्ज रेटिंग है उसकी घोषणा की जाती है बराबर भारतीय रेलवे के द्वारा। तो उसमें भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण को बेहतर कार्य करने के लिए सिल्वर रेटिंग दिया गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन को याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि मधुबनी जिला के हैं सुंदरम झा, उनको ब्लॉकचेन हैकाथॉन जो ब्लॉकचेन से संबंधित जो तकनीक होता है उस पर हैकाथॉन के लिए DAO डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नामक एप्लीकेशन बनाने के लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तो याद रखेंगे सुंदरम झा को। सुंदरम झा, ये भी पूछ सकता है कि डाओ क्या है या डाओ का फुल फॉर्म क्या है, डाओ का जो ऐप है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सुंदरम झा जो मधुबनी से संबंधित है। अगला न्यूज देखते हैं कि बेगूसराय में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के द्वारा फर्टिलाइजर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का यह प्लांट है और यह हो सकता है तो नवंबर महीने में प्रधानमंत्री का आगमन है बिहार, तो प्रधानमंत्री नवंबर में इस फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कर देंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, फर्टिलाइजर प्लांट जो हिंदुस्तान उर्वरक के द्वारा बनाया गया है वो बेगूसराय में बनाया गया है। अगला न्यूज देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेदर पार्क की उद्घाटन किया है। तो पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार के कहां पर लेदर पार्क की उद्घाटन किया गया, तो मुजफ्फरपुर में किया गया। याद रखेंगे, लेदर पार्क की स्थापना मुजफ्फरपुर में किया गया। और आज का अंतिम देखते हैं, और सितंबर महीने के बिहार स्पेशल करंट अफेयर का न्यूज के लिए आज अंतिम न्यूज देखते हैं कि बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा बिहार के जमुई में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो पूछा भी गया था और फिर से पूछा जा सकता है कि गिद्धौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो जमुई में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो कला संस्कृति एवं युवा विभाग जो बिहार के हैं उसके द्वारा किया गया है। तो इसको याद रखेंगे, आप लोग नोट करके रखेंगे। जो भी करंट अफेयर होता है उसको PDF लेने से अच्छा है हमारे हिसाब से कि आप लोग उसका नोट कीजिए, प्रॉपर नोट कीजिएगा। तो आप एक ही टाइम में नोट करने के लिए कम से कम 2-3 बार आराम से पढ़ लेते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 50% आपको याद हो जाता है। तो आप लोग इसी के साथ, इसी योजना के साथ चलते रहिए। अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे इस नंबर पर, टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इसको प्रॉपर नोट करते रहिए। आपको बता दें कि करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो 90 से 95% का करंट अफेयर हमारा ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें, BPSC की तैयारी करते रहें। BPA बिहार के कोई भी एग्जाम में इससे बाहर करंट अफेयर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।